जय हिंद साथियों। आज का विषय है कि मीडिया का दोगलापन और सियासत का गिरता स्तर। जी हाँ दोस्तों, सियासत का गिरता स्तर इसलिए कहा मैंने क्योंकि आज मैंने दो वीडियो देखने में आए मेरे, जिसमें एक था नवनीत राणा का। नवनीत राणा जो कि बीजेपी की एक एमपी है और 14 दिन कुछ दिन पहले पुलिस कस्टडी में रह के आई है अपने घटिया भाषणों के लिए। और ये भी उनका एक घटिया भाषण संसद के अंदर ही था, जिसमें वो बोल रही थी कि मणिपुर के अंदर जो दुर्घटना हुई, एक और उसका वीडियो सोशल मीडिया पे जिसने वायरल करा, उसको चौकसी करके इंक्वायरी करके उसकी पूरी जांच करके उसको सजा दी जाए जिसने वो वीडियो वायरल किया। तो मैं नवनीत राणा से पूछना चाहता हूं और ये घटिया मीडिया से पूछना चाहता हूं कि जब उनका भाषण इतना थर्ड क्लास, इतनी गंदी घटिया बात करते, तो तुमने ये भाषण पूरे देश को दिखाया क्यों नहीं, पूरे देश को बताया क्यों नहीं? क्योंकि इन्होंने जो इतना घटिया भाषण करा कि सजा किसको दी जाए जिसने वो वीडियो वायरल किया। अरे अक्कल के अंधो, बेवकूफ़ो, गधो, अगर वो भाषण वायरल नहीं होता था, वो वीडियो वायरल नहीं होता था, तो क्या तुम्हारी अंधी सरकार, तुम्हारी बहरी सरकार, तुम्हारी संवेदनहीन सरकार होश में आती थी क्या? देश के लोगों को मालूम पड़ता था क्या? देश के लोगों को मालूम पड़ने के बाद में भी तुमने कितने दिन तक उस पर एक्शन नहीं लिया? जबकि वो वीडियो जब वायरल हुआ, उसको वो घटना को होके कम से कम 1 महीना हो गया था, उसके बाद भी तुम्हारी संवेदनहीन सरकार ने कुछ भी एक्शन नहीं लिया था। इसलिए वहां के जिसने भी वीडियो वायरल किया, मैं बोलता हूं उसने बहुत अच्छा काम किया, उसको इनाम मिलना चाहिए था और उसको वो इनाम का हकदार है। क्योंकि वो तुम लोगों की जो लापरवाही है, तुम लोग जो काम नहीं करते हो, तुम लोग जो एक्शन नहीं लेते हो, इसकी वजह से उसको मजबूरन वो बेचारी लेडीज को बेपर्दा करके पूरे देश के सामने वायरल करना पड़ा। अब तुम्हारी संवेदना इतनी मरी हुई है कि तुम पहले विषय पे बात करते हो राजस्थान की। अरे ठीक है, राजस्थान की बात करो ना, मना किसने किया? राजस्थान में जो दुर्घटना हुई वो भी निंदनीय है और पूरा देश उसकी निंदा करता है और मैं भी उसकी निंदा करता हूं। लेकिन इसकी आड़ में अगर किसी ने किसी की उंगली काट दी, तो पहले वो विषय पे बात होगी, क्या किसी ने किसी का सर काट दिया वो विषय पे पहले बात होगी? किसी ने एक छोटा क्राइम करा उस पर पहले बात होगी, या जो बड़ा क्राइम हुआ उस पर बात होगी? राजस्थान में क्राइम हुआ 1-2 दिन, ठीक है, हुआ, वो भी गलत। आपके वहां कॉल पश्चिम बंगाल में हुआ, वो भी गलत। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मणिपुर पे विषय पे बात नहीं होनी चाहिए। मणिपुर जो 90 दिन से चल रहा है उस पर विषय पे बात नहीं होना चाहिए। हरियाणा, जो कि हरियाणा के अंदर इतनी भयभीत घटनाएं हुई, इतनी गंदी घटनाएं हुई, इतनी थर्ड क्लास घटनाएं हुई, जो कि देश के नाम पे कलंक है। और ये भांड मीडिया इसको नहीं दिखाता है, इसको नहीं बताता है। एक तरफ हमारा देश चांद पे जा रहा है, हमारा देश टेक्नोलॉजी में तरक्की कर रहा है, हमारे देश के लोग अपना विदेशों में नाम कमा रहे हैं, हमारे देश के लोग अपनी मेहनत कर रहे हैं और देश का नाम ऊंचा करने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरी तरफ ये घटिया सियासत और ये दलाल और भांड मीडिया देश की जो सही समस्याएं है वो पब्लिक को नहीं बता करके दूसरी फालतू समस्याओं को बताता है। इसी तरह से एक और वीडियो आया जो कि श्रीमती स्मृति ईरानी का था, वो जिनको सिलेंडर वाली बाई करके भी लोग जानते हैं। उनके कई वीडियो अभी सोशल मीडिया पे वायरल हो रहे हैं, जिसमें एक वीडियो की जो मैं अभी बात कर रहा हूं वो उनके सांसद क्षेत्र हरियाणा का, अमेठी का है। अमेठी के अंदर वो पब्लिक समस्याओं का सुनने के लिए एक जन संवाद का प्रोग्राम ले रही थी, जिसमें वो चाहती थी कि लोगों ने अपनी समस्याएं या लोगों के साथ कैंपेन करके लोगों से बात की जाए। तो उसमें एक शेख इमरान नाम का एक प्रधान था, गांव का प्रधान। जी हाँ, और गांव का प्रधान और गांव की समस्या लेके आया। समस्या भी क्या लाया उसने? पुल बनाने का काम की डिमांड लेके आया। तो स्मृति ईरानी उस पर इतना नाराज हो गई, इतना गुस्सा हो गई, बोलती है ये तो देशद्रोही है, और उसको उसी टाइम जगहों पे पुलिस से अरेस्ट करने लगाया।
अपने अहंकार में इतनी अंधी हो गई हैं, आप अपने इतनी अहंकारी हो गई हैं स्मृति ईरानी कि तुमको सही और गलत की सोचने की समझ खत्म हो चुकी है। तुम्हारी मेंटेलिटी एक तरह से इतनी ज़्यादा खराब हो चुकी है कि तुमको किसी अच्छे डॉक्टर को बताने की ज़रूरत है और सख्त ज़रूरत है। क्योंकि इससे पहले भी आपका देखा गया सुधीर तिहाड़ी के साथ तो आपने जो किया बहुत अच्छा किया, कुछ बुरा नहीं किया, लेकिन उसका जो सवाल था वो जायज़ था, वो सवाल एकदम ठीक था। उसने टमाटर पे सवाल किया, आप उसकी तिहाड़ जेल पे पहुंच गई। वो तो गोदी मीडिया को अपना औकात दिखाना अच्छा था, वो तुम्हारा पालतू कुत्ता था, तुम्हारा पालतू था, तो एक पालतू को उसकी औकात दिखाई तो वो कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन आपने फिर भी वो सवाल का जवाब नहीं दिया जो कि एकदम सही सवाल था। इसके अलावा भी आपका अमेठी के क्षेत्र में एक बार और दौरा हुआ था जहां पर एक पत्रकार ने आपसे सिर्फ अपने एरिया में काम का सवाल कर लिया था कि हमारे एरिया में हमारी गली की हालत बहुत खराब है, हमारा रोड बहुत खराब है, तो तुमने वो पत्रकार को दूसरे दिन सस्पेंड करा दिया था जो कि दैनिक भास्कर में एजेंसी में काम करता था। इसके अलावा भी 2 दिन पहले एक पत्रकार को और इंटरव्यू में आपने उसको भी इसी तरह से उसके सवाल का ना जवाब देते हुए उसके रिएक्शन में उल्टा जवाब दिया उसको। तो तुम्हारी मानसिकता क्या हो गई है कि तुमसे लोगों ने सवाल नहीं करना चाहिए, या लोगों ने तुमको जो जिम्मेदारी दी है वो जिम्मेदारी से भाग रहे हो? तुम जिम्मेदारी का उठाने के बजाय आप जिम्मेदारी से भागते हो और वो जो लोग सवाल करते हो उस पर उल्टा लांछन लगाते हो। ये मानसिकता कहाँ जा रही है? और ये गोदी मीडिया ये चीज़ को बताता नहीं। गोदी मीडिया का काम है कि ये जो इस तरह की घटिया हरकतें कर रही है सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों तक पहुंच रही है, और गोदी मीडिया इन चीज़ों को क्यों नहीं पहुंचा रहा है? क्योंकि मैं भी एक समाज सेवक हूँ, मैंने भी ये चीज़ की नोटिस किया जाकर ग्राउंड लेवल पे कि जो पत्रकार लोगों को हम पब्लिक की समस्याओं के बारे में बताते हैं, पब्लिक की समस्याओं को पत्रकार लोगों को तक पहुंचाते हैं और हम उनको बोलते हैं कि ये न्यूज़ आप पेपर में लगाओ, हम उनको अगर डेली न्यूज़ लगातार देते हैं तो कुछ दिन बाद वो पत्रकार भी, मैं समझता हूँ वो भी गोदी मीडिया ही बोलूँगा उनको, क्योंकि वो पत्रकार भी कुछ दिन बाद हमारे सामने पैसों की डिमांड करने लगते हैं। वो पैसों की डिमांड डायरेक्ट नहीं करते हुए बोलते हैं हमारे पेपर का जायरात दो, हमारे पेपर को एडवर्टाइजमेंट दो। अरे समाज सेवक लोग आपको कहाँ से जायरात देंगे? समाज सेवक लोग क्या लोगों के साथ बेईमानी करेंगे कि समाज सेवक लोग जाके तुम्हारे जैसे 2 नंबर के काम करेंगे, लोगों को ब्लैकमेल करेंगे या घर बेच के आपको जायरात देंगे? तो मैंने उस चीज़ से अंदाज लगाया कि ये गोदी मीडिया का लेवल किस हद तक जा चुका है। क्योंकि गोदी मीडिया इसीलिए सही मुद्दों को जानबूझ के इसीलिए नहीं दिखाता क्योंकि उनको प्रोपेगेंडा के पैसे मिलते हैं, फालतू चीज़ों के पैसे मिलते हैं, और सही चीज़ दिखाने के, उसको दबाने के उनको अलग से पैसे मिलते हैं। जी हाँ, गोदी मीडिया 2 तरह से पैसे कमा रहा है। 2 तरह से कैसे? एक तो ये कि गलत चीज़ को हाईलाइट करना, गलत चीज़ को जब हाईलाइट करते हैं सब लोगों के सामने वही चीज़ बार बार बताते हैं, इससे जो राजनीति का स्तर है वो गिरता जा रहा है। क्योंकि राजनीतिक लोगों को उनके फायदे के लिए ये लोग वो गलत चीज़ों के फायदे बताते हैं जो कि नहीं बताना चाहिए। जैसे कि लोगों के दिमाग में मेंटलिटी खराब करी जाती है। आप एक सांसद है, आपने संविधान की शपथ ली है, और संविधान की शपथ लेने के बाद में आप जो भी सांसद या मंत्री होते हैं उनका ये जिम्मेदारी बन जाती है कि उन्होंने पूरे देश के हर नागरिक को, जो भी 130 करोड़ या 140 करोड़ देशवासी है, सबको इक्वल समझना, सबको बराबर समझना, उसमें भेदभाव नहीं करना। ये संविधान की शपथ लेते टाइम पे आपको बताया जाता है। लेकिन आप उसके बाद भी उस चीज़ को प्रमोट करते हैं जो चीज़ आपको इलेक्शन में फ़ायदा दे सकती है, आपको दोबारा चुन के ला सकती है, या कोई एक विशेष कम्युनिटी को आप खुश कर सकते हैं। इसमें आपकी मदद करता है ये भांड मीडिया, ये दलाल मीडिया। जी हाँ, और इसकी वजह से क्या हो रहा है, देश का बहुत ज़्यादा नुकसान होता जा रहा है। देश की जो मूलभूत समस्या है उनसे पब्लिक को दूर रखा जा रहा है। बाकी विदेशों के अंदर जब इलेक्शन होता है तो इलेक्शन के अंदर वो देश के लोग जब आप पब्लिक के पास वोट मांगने जाते हैं तो वो बताते हैं कि हम ये नई चीज़ टेक्नोलॉजी लाएंगे, हम आपके बच्चों के लिए ये भविष्य के लिए ये चीज़ सिक्योर करेंगे, हम आपके लिए हमेशा के लिए पानी का इंतज़ाम करेंगे, हम आपके लिए हमेशा के लिए बिजली का इंतज़ाम करेंगे,
हम आपके लिए हमेशा का रोजगार का इंतजाम करेंगे, हम आपके बच्चों का भविष्य को सिक्योरिटी देने के लिए कुछ नए इंतजाम करेंगे, और नई नई हम टेक्नोलॉजी क्या क्या ला सकते हैं, वो आपके और हमारे देश का क्या फायदा होगा, ये चीज़ों पे विदेशों के जो डेवलप कंट्री है इलेक्शन होता है, और हमारे इलेक्शन हमारे देश के अंदर ये गोदी मीडिया और ये घटिया राजनेता, थर्ड क्लास राजनेता, जो कि गंदी राजनीति करने वाले गंदे राजनेता, ये वही चीज़ों पे वापस इलेक्शन को लेके आना चाहते हैं कि बस किसी तरह से जो डिवाइड एंड रूल हिंदू मुस्लिम, आखिरी में इनका प्रोपेगेंडा वही आ जाता है। तो देशवासियों जागो, इन गोदी मीडिया और इन घटिया राजनेताओं से होशियार हो, इनसे सचेत हो, क्योंकि इनका मकसद तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं है, तुम्हारे विकास के लिए कुछ भी नहीं है। जो देश हमसे बाद में आज़ाद हुए, हमसे बाद में स्वतंत्र हुए, वो देश आज हमसे आगे निकल चुके हैं और कई आगे निकल चुके हैं, और हमारे देश वापस वही चीज़ों पे झगड़ रहा है जो नहीं झगड़ना चाहिए। और बस एक ही चीज़ ये आखिरी में लेके आ जाते हैं, शमशान पाकिस्तान कब्रिस्तान, बस इसके आगे इनको कुछ आता नहीं है। ये लोग सही राजनीति नहीं कर रहे, ऐसे लोगों को सबक सिखाना और ऐसे लोगों को अपने गली में नहीं घुसने देना, अपने मोहल्ले में नहीं घुसने देना, अपने एरिया में नहीं आने देना, अपने बच्चों को ऐसे लोगों से बचाना। जी हाँ, इसके साथ आज का मेरी बात खत्म करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।